चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? देखिए, आपको जो पीछे वीडियो में पढ़ाया गया था मोलरता तक, वहाँ से अब हम लोग जो है पढ़ेंगे फिर मोललता। तो मोलरता तक जो आपको परिभाषा या उसका सूत्र बताया गया था, जब आप वो पिछली वीडियो देख कर आएँगे, तभी आपको ये कला समझ में आएगी। तो अगर आपको देखना है मोललता, तो आप पीछे की वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर बुलियन चैप्टर का वन शॉट के रूप में तैयार करना है, तो वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मोललता क्या होती है। मोललता देखिए वह राशि है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है। हमने मोलरता में आपको बताया था कि वो राशियां होती हैं जो ताप पर निर्भर करती हैं, लेकिन मोललता ऐसी राशि है जो ताप पर निर्भर नहीं करती, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो देखिए इनका सूत्र कैसे बनता है। मोललता को मोलरिटी भी कहते हैं, मोलल्ती। और यहाँ लिखा है कि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कहिए या 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो यहाँ चाहे आप 1000 ग्राम की बात कीजिए, यहाँ 1000 ग्राम की बात कीजिए, या तो आप 1 किलोग्राम की बात कीजिए, 1 किलोग्राम की बात कीजिए, तो दोनों बात एक ही है। तो वही कहा परिभाषा में कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इस समय सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की जो सुविधा है वो ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम सुबह पढ़ाते हैं और थोड़ा जो है लाइट ठीक से रहती नहीं है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। इनका देखिए जो सूत्र बनता है, तो मोललता को हम लोग छोटे वाले एम से दिखाते हैं। तो यहाँ छोटे वाले एम बराबर हो जाएगा एन बटे कैपिटल डब्ल्यू, वो हो जाएगा किलोग्राम केजी में। हमने आपको मोलरता में बताया था कि यहाँ क्या लिखा था मोलरता में, कि मोलरता बराबर मोल बटे आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ जब 1 किलोग्राम की बात होगी तो यहाँ भार की बात होगी। तो यहाँ लिखा है मोललता बराबर मोल बटे जो उसका विलायक का भार होगा, विलायक का भार मतलब कैपिटल डब्ल्यू, वो रहेगा किसमें, किलोग्राम में। तो ये जो ऊपर लिखा है वो मोल है, नीचे लिखा है जो विलायक का भार है। तो इसके बराबर अगर आप सूत्र रखते हैं, क्योंकि आपको मोल का सूत्र बताया गया है कि भार बटे क्या होता है, अणुभार। यही सूत्र हम लोग उसमें भी प्रयोग किए थे और यहाँ भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए जो लिखा है इस सूत्र में, तो यन जो रहेगा, यन है वो मोल, यन क्या है, मोल है। और जो डब्ल्यू है वो क्या है, भार है। और जो यम है वो अणुभार है, अणुभार। तो इसमें मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे इसमें, जहां यन है उसी की जगह पे आप जब रखेंगे तो ये सूत्र अपने आप बन के आ जाएगा कि मोललता बराबर, अगर इसके स्थान पे रखा जाए डब्ल्यू बटे मोलर मास और फिर कैपिटल डब्ल्यू, वो भी किलोग्राम में। तो ये जब आप यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा मोललता बराबर डब्ल्यू फिर पूरे का बटा, फिर इसका हो जाएगा अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू जो है वो हो जाएगा किलोग्राम में। तो ये फार्मूला बन जाएगा इसके जगह पे। तो अगर आपको फार्मूला आगे और बनाना है तो मोललता बराबर हो जाएगा इधर, कि अगर किलोग्राम में दिया है, अगर किलोग्राम में दिया है तब तो आप ये फार्मूला लगाइएगा उस सवाल में, कि उनका मान जो किलोग्राम में दिया रहेगा तो हम ये लगाएंगे। अगर वही चीज ग्राम में दिया रहेगा तो आप इसी फार्मूले में डब्ल्यू गुणे 1000 पूरे का बटा मोलर मास और फिर कैपिटल डब्ल्यू, लेकिन वो हो जाएगा किसमें, ग्राम में। तो ये जो फार्मूला है आपको बताया गया, ये मोललता का सूत्र है। इस पे आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बताया गया आपको फार्मूला, इस पे कई सवाल लगाई जा सकती है। यहाँ मोल से लेके यहाँ भी आप सवाल लगा सकते हैं, इस पे भी और इस पे भी। तो ये परीक्षा के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में इसको लिखना भी रहता है मोललता के साथ। तो ये वाला फार्मूला आप जरूर देखिए।
इसमें देखिए जो लिखा है वो छोटा वाला डब्लू ये वाला, तो छोटे वाले डब्लू को हम लोग कहते हैं विलेय का भार, विलेय का भार। और जो बड़ा वाला डब्लू लिखा है वो क्या है, विलायक, विलायक का भार, विलायक का भार। और जो इसमें यम है उसको आप वो तो आप जानते ही हैं कि वो अणुभार निकाला जाता है उससे। तो यहाँ देखिए जो यम है वो है अणुभार। अणुभार शायद कुछ लोगों को निकालना ना आता हो या आ भी रहा होगा अणुभार निकालने के लिए, तो आप इस फार्मूले पे यहाँ अणुभार बिना निकाले सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो इसमें सब हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं मात्रक। मोलरता का मात्रक कैसे निकालेंगे, मोलरता का मात्रक कैसे निकालेंगे। जिस तरीके से आपने मोलरता का मात्रक निकाला था उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे मोलरता का मात्रक। तो ये देखिए कितना आसान है मात्रक निकालना इनका, कि इसका मात्रक कैसे आप निकालेंगे। यहाँ देखिए लिखा है मोल बटे डब्लू, वो भी किसमें है, किलोग्राम में। तो यहाँ हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मोल प्रति, क्योंकि मोल का मात्रक मोल ही होता है, तो मोल प्रति यहाँ हो जाएगा किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। या इसको हम लोग कहते हैं मोलल, मोलल। और उसमें क्या कहा गया था, मोलर। तो ये हो गया आपकी मोलरता। तो मोलरता पे आप कई सवाल लगा सकते हैं इस फार्मूला पे, जो कि आपकी एनसीईआरटी में यही फार्मूले का यूज किया गया है और आपको इस पे सवाल भी लगाना है। तो हम लोग अब आगे मोलरता पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज, फिर नॉर्मलता पढ़ेंगे। उसके बाद इन सभी पर एक एक करके सवाल लगाएंगे सभी सूत्रों पर। तो वो न्यूमेरिकल आप जरूर देखिएगा आगे। तो ये चीज आपको देखिए फिर से एक बार कि मोलरता जो है वो होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर होता है मोल बटे विलायक का भार। तो यहाँ विलायक का भार जो दिया है वो किलोग्राम में, तो मोल बटे होता है भार बटे अणुभार। इस फार्मूले को जैसे आप रखेंगे तो ये फार्मूला बन के आएगा और उसका ये मात्रक है। तो इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं तनुता समीकरण। मोलरता के लिए तनुता समीकरण, मोलरता के लिए तनुता समीकरण क्या होता है, बस ये वो होता है कि अगर उसमें आयतन 2 बार दिया हो और मोलरता 2 बार दिया हो या मोलों की संख्या 2 बार दिया हो, तो उसके लिए हम इसी फार्मूले का यूज करते हैं। तनुता मतलब क्या होता है पहले, तो तनुता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई पात्र है इस तरीके से, कोई पात्र है इस तरीके से, और इसमें मान लीजिए विलयन बनाया गया है। अब इस विलयन जो बनाया गया है वो पूरा विलयन है कितना, ये 250 ml। इस पूरे विलयन का जो आयतन है वो 250 ml है, और इस आयतन में मान लीजिए जो विलय मिलाया गया है वो केवल 5 ग्राम है, केवल 5 ग्राम है। अब हम लोग दूसरा पात्र ले लेते हैं उसी प्रकार से, कि जब दूसरा पात्र आप ले लेंगे तो देखिए यहाँ क्या है कि विलयन तो वही है 250 ml का ही, विलयन 250 ml का ही है, 250 ml का। लेकिन हम लोगों ने उसमें जो विलय मिलाया है वो अब कितना मिला दिया है, 50 ग्राम, 50 ग्राम। तो एक बार आपने एक पात्र लिया तो उसमें केवल 5 ग्राम विलय मिलाया है और 250 ml विलायक है। अब फिर दूसरा पात्र जब आप प्रयोग करते हैं तो उसमें हमने 50 ग्राम विलायक मिला दिया और 250 ml जो है विलायक मिला दिया। अब देखिए ये जो होगा ये इस विलयन से ये तन होगा, क्योंकि उतना ही जो विलायक है उतने ही विलायक में 5 ग्राम हमने नमक मिला दिया और यहाँ उतने ही विलायक में हमने 50 ग्राम नमक मिला दिया। तो अब ये आप भी यही बताइए कि इसमें सबसे तन कौन होगा, तन मतलब फीका, फीका कौन होगा इसमें, तो फीका यही होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे तनु, तनु विलयन। तो ये हो गया तनु विलयन और ये हो जाएगा उससे अधिक सांद्र विलयन। तो बात तो यहाँ तक है सांद्र और तनु तक, लेकिन अब हम लोगों को देखना था यहाँ तनुता समीकरण। बात समझिएगा कि इससे भी कम
इससे भी कम मिला दिया जाए कि मान लीजिए कोई आप 2 पात्र का प्रयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ एक पात्र ले लिया जाए अलग से और इस पात्र में रख दिया जाए वही 250 ml का विलायक। अब इस विलायक में केवल आप मिला दीजिए 2 ग्राम और ये 250 ml हो। तो आप ही बताइए कि इसमें से सबसे तनु कौन होगा। तो ये अधिक तनुता है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसको अधिक तनु है। इतने को हम लोग कहते हैं तनुता। तो ये हो गया तनुता। अब हम लोग देखते हैं मोलरता के लिए तनुता क्या होती है। लिखा है कि यदि विलयन की प्रारंभ में मोलरता यम1 और विलय के मोल n1 तथा विलयन का आयतन v1 हो तथा इस विलयन में जो विलायक होगा वो मिलाकर, है ना, देखिए यहाँ लिखा है मिलाकर रहेगा, यहाँ विलायक मिलाकर इसे तनु कर दिया जाए तो क्या होगा। तो वही परिभाषा में बनता है कि यदि विलयन की प्रारंभ में मोलरता यम1, विलय के मोल n1 तथा विलयन का आयतन v1 हो तथा इस विलयन में विलायक मिलाकर इसे तनु कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हमने आपको वही बताया कि अगर एक बाल्टी आप पानी लेते हैं, उसमें चीनी का 1-2 दाना डालते हैं तो क्या होगा, अधिक तनु होगा और उसी को हम लोग कहते हैं अनंत तनुता भी, और वो अधिक ज्यादा तनु भी होगा। तो यहाँ देखिए हम लोग बात करते हैं मोलरता पे। तो ये जो फार्मूला इसमें बन के आएगा वो फार्मूला आपका बनेगा कि अगर मान लिया जाए यहाँ इसी में मान लिया जाए कि यम1 बराबर n1 बटे v1 समीकरण 1, फिर यम2 बराबर n1 बटे v2, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2। अब आपने यम1 बराबर n1 बटे v1 तो समीकरण 1, फिर यम2 बराबर n1 बटे v2, ये समीकरण 2 है। अगर हम लोग समीकरण 1 व 2 से देखें तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से अगर हम यहाँ निकालेंगे n1 बराबर, तो यहाँ हो जाएगा यम1 v1, और फिर अगर यहाँ मान निकालेंगे तो n1 बराबर हो जाएगा यम2 v2, हुआ ना। तो क्या हम दोनों की तुलना कर सकते हैं? हाँ, यहाँ देखिए n1 बराबर यम1 v1 आया है, फिर n1 बराबर यम2 v2 आया है। इस फार्मूले में जो आयतन, मोलरता और आयतन है, उनकी अगर तुलना कर दिया जाए, देखिए यहाँ n1 बराबर है, यहाँ भी n1 बराबर है, तो जैसे आप तुलना करेंगे ये दोनों क्या होगा, हट जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। जो सेम रहते हैं वो तुलना करने पर हट जाते हैं और जो डिफरेंट होते हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो अगर हम लोग इसको समीकरण ही मान लें तो समीकरण ये 4 हो जाएगा, ये समीकरण 5 हो जाएगा। तो यहाँ समीकरण 4 व 5 से तुलना करने पर अब जैसे आप तुलना करेंगे तैसे यहाँ देखिए क्या बन जाएगा, आके डायरेक्ट यहाँ बन जाएगा आपका यम1 v1 बराबर यम2 v2। तो ये जो फार्मूला बन के आया है ये फार्मूला हो जाएगा तनुता समीकरण का, वो भी मोलरता के लिए। तो ये फार्मूला आप जरूर याद रखिएगा जब भी आपको मोलरता पे तनुता समीकरण निकालना हो तब। तो ये फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है, ये आप पीछे की वीडियो में जरूर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक एक चीज बताया गया है, तभी जाके ये सब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ से है।